हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप सभी के सामने आया हूं दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है ये अमीन पटवारी की जो परीक्षा आई है उससे संबंधित है, जिसमें हम जियोग्राफी के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं दोस्तों। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। आज का हमारा चैप्टर है साइज ऑफ इंडिया एंड शेप। तो इसको हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो इस देखो दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी कि लेटीट्यूड उसका विस्तार क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये इंडिया है। तो इंडिया का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से माना जाता है, ये होता है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट। ओके दोस्तों, से लेकर के इस तरफ जब आप हिमालय की तरफ जाते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ए। ओके, इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो इसका आंसर आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, आपने इसका आंसर ट्राई कर लिया होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान दोस्तों। ओके, और इसकी जनसंख्या 142 करोड़ मानी गई है 2023 के अनुसार दोस्तों। ओके, सो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई क्या है। चलिए दोस्तों, आप इसको ट्राई कीजिए। होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसका आंसर है 7,516.6 किलोमीटर दोस्तों। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो इसका आंसर है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आता है दोस्तों गुजरात, फिर उसके बाद आता है राजस्थान, फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद आता है आपका झारखंड, फिर उसके बाद आता है दोस्तों वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आता है, फिर उसके बाद आता है त्रिपुरा, और उसके बाद आता है मिजोरम। तो इस तरीके से ये 8 राज्य हैं दोस्तों। इसका क्रम याद रखिएगा, हो सकता है क्रम के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे आपसे। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें सही या गलत बताना है। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी छोर अरुणाचल प्रदेश है। जबकि देखिए दोस्तों, भारत का उत्तरी छोर में तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश तो पूर्वी भाग पे है। तो ये वाला तो गलत हो गया हमारा। उसके बाद आता है, भारत का पूर्वी विस्तार गुजरात में है। तो देखिए, भारत का पूर्वी विस्तार गुजरात तो यहाँ है दोस्तों पश्चिमी भाग में, तो ये वाला भी गलत हो गया हमारा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये रहा दोस्तों बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अब चौथे स्टेटमेंट में आते हैं। यहाँ देखिए, हिमालय भारत की प्राकृतिक उत्तरी सीमा है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि भारत के उत्तरी सीमा पे यहाँ पे आपको हिमालय जो है देखने के लिए मिलता है, जो 3 प्रकार का होता है। हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों, हिमालय के प्रकार को। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम वाला। एक तरफ यहाँ पे दिया हुआ है भौगोलिक भाग और दूसरी तरफ दिया है विशेषता। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है उत्तरी मैदान। तो ये उत्तरी मैदान किस में आएगा दोस्तों। तो उत्तरी मैदान आएगा दोस्तों, उत्तरी मैदान आएगा किसमें, उपजाऊ कृषि भूमि के अंतर्गत। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है आपका क्या, दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार आता है दोस्तों खनिज संपदा का स्रोत के रूप में, क्योंकि वहाँ कई प्रकार की खनिज संपदा पाई जाती है, और दक्कन के पठार में काली मिट्टी भी पाई जाती है। उसके बाद आता है तटीय मैदान। तटीय मैदान आता है दोस्तों समुद्री व्यापार के लिए। अब तटीय मैदान मतलब कौन सा भाग देख रहे हैं आप, जैसे ये इंडिया है तो ये तट वाला क्षेत्र है, ये तट वाला क्षेत्र है। ओके, इधर वाला वेस्टर्न घाट है, इधर वाला ईस्टर्न घाट है। ओके दोस्तों, तो ये इसका आंसर ये होगा। और हिमालय पर्वत क्या होगा, यह शीत लहरों को रोकने का काम करता है। अब ये कैसे है इसको भी मैं बता देता हूं दोस्तों। ये देखिए जरा, देखिए दोस्तों, एक्चुअली कैसा है, जैसे मान लीजिए अगर हम हिमालय ड्रॉ करते हैं तो देखिए हिमालय में कैसा होगा दोस्तों, ये यहाँ पे हिमालय पर्वत है, और इस तरफ जो है आर्कटिक सर्कल है, यानी कि आर्कटिक वृत्त है। यहाँ से ठंडी हवाएं चलते हुए इस तरफ आती हैं, तो इसको रोकने का काम हिमालय पर्वत करता है दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर होगा, ये शीतलहरों को रोकने का काम करता है। उसके बाद हमारा आंसर रीजनिंग टाइप का भी क्वेश्चन है, इसको भी हम देखते हैं। हमारे इस वीडियो लेक्चर में हर प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब कथन है कि भारत का दक्षिणी भाग हिंद महासागर में प्रायद्वीप के रूप में समाप्त होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत का दक्षिणी भाग, ये देखिए भारत का अगर हम दक्षिणी भाग ड्रॉ करते हैं तो भारत का दक्षिणी भाग कैसा होता है दोस्तों, ये इस तरीके से होता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो 3 क्षेत्रों से जलमग्न होता है, जल से घिरा होता है।
तो इस तरफ क्या है, अरब सागर, इस तरफ क्या है, हिंद महासागर, इस तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो ये बिल्कुल सही है, पहला वाला तो सही हो गया। अब इसके बाद हम इसके कारण की ओर जाते हैं। कारण में यहाँ पे बताया है, देखिए जब भी कारण को पढ़ेंगे आप तो यहाँ पे लगा लेंगे क्योंकि या बिकॉज, है ना, तो आपको सटीक आंसर पता चल जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, भारत का दक्षिणी भाग हिंद महासागर में प्रायद्वीप के रूप में समाप्त होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की आकृति त्रिकोणीय है। बिल्कुल सही दोस्तों, अभी अभी हमने देखा भारत की आकृति कैसी है, त्रिकोणीय है। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एक ही समय अपनाया जाता है। भारत में एक ही समय अपनाया जाता है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे अगर आप इसके चैप्टर को पढ़े होंगे अच्छे से, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, पूरा चैप्टर पढ़ा के दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एक लाइन होती है IST लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया के अंदर एक ही स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जाता है दोस्तों। हालांकि यहाँ और यहाँ पे, यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर आप बात करें और गुजरात में बात करें, तो इन दोनों के बीच में, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2-2 घंटे का फर्क पड़ता है दोस्तों। ओके, अगर आप मान लो आप छत्तीसगढ़ में अभी पढ़ रहे हो, तो गुजरात में अगर मान लो अभी 7 बज रहा है, तो छत्तीसगढ़ में कितना बज रहा होगा भैया, छत्तीसगढ़ में 6 बज रहा होगा सर। नहीं, छत्तीसगढ़ में बज रहा होगा, देखो सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो है समय पहले आता है, मतलब सूर्य पहले उदय होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो 6 बज रहा है, तो छत्तीसगढ़ में आपका 7 बज रहा होगा, और गुजरात में 8 बज रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका क्रम होता है एक्चुअली। अब ये डिटेल से जानना है तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको डिटेल्स इसका वीडियो लेक्चर करके पूरा डिटेल से समझा दूंगा। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब कारण में देखते हैं, क्योंकि देश के पूर्वी और पश्चिमी छोर में समय का अंतर लगभग 2 घंटा है। देखिए दोस्तों, देश के पूर्वी और पश्चिमी छोर में समय का अंतर लगभग 2 घंटा है। इसलिए कि समय, देखो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन ये जो स्टेट रीजन है दोस्तों, इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहां पे आंसर होगा बी नंबर, कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला। देखिए, हिमालय पर्वत मानसूनी वर्षा को रोकने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, हिमालय पर्वत मानसूनी वर्षा को रोकने में सहायक बिल्कुल नहीं दोस्तों। देखिए यहाँ पे, ये जैसे हमने इंडिया बना दिया, यहाँ पे है हिमालय पर्वत, और मानसूनी हवाएं चलती हैं इस तरफ से। ये है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों तरफ से मानसूनी हवाएं चलती हैं, और हिमालय पर्वत तो ऊपर में है दोस्तों। तो क्या ये मानसूनी हवाओं को रोकने, मानसूनी वर्षा को रोकने का काम करता है? कतई नहीं दोस्तों, ये तो शीत लहरों को रोकने का काम करता है, जो कि चाइना और आर्कटिक वृत्त की तरफ से या उत्तरी गोलार्ध की तरफ से आ रही होती है, उत्तरी ध्रुव की तरफ से आ रही होती है। ओके दोस्तों, ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया भैया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कारण, ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हिमालय पर्वत गर्म हवाओं को उत्तर की ओर जाने से रोकता है। ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, हिमालय पर्वत गर्म हवाओं को उत्तर की ओर जाने से नहीं रोकता है। नहीं नहीं, ये सही है, क्योंकि मानसूनी हवाएं थोड़ी गर्म हवाएं होती हैं। अब ये जो है उत्तरी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने से रोकता है। जैसे यहाँ से मानसूनी हवाएं उठेंगी तो ये उस तरफ जाने से रोक देगा। मतलब रीजन सही है और ये गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आंसर होगा, कौन सा होगा दोस्तों, ए गलत है और आर सही है। डी नंबर हमारा आंसर यहाँ पे एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज में लेकर आऊँगा, और हर चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे दोस्तों, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे वो संविधान हो, चाहे कोई दूसरा विषय हो दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।